हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। समाकलन x बट्टा एक्स माइनस दो गुणा एक्स प्लस एक dx। तो यहाँ पर देखो, हमें इस समाकल का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, हम समाकलन से संबंधित एक सूत्र जानते हैं कि एक बट्टा एक्स का जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष क्या होता है, log x प्लस में समाकलन का अचर c ये होता है। तो अब देखो, हमारे पास में जो समाकल दिया हुआ है इसको हम आई बोल देते हैं। तो आई बराबर में समाकलन एक्स बट्टा एक्स माइनस दो गुणा में एक्स प्लस एक और यहाँ पर dx है। ठीक है, तो अब देखो, ये जो फलन लिखा हुआ है समाकलन में इसको लिखते हैं। तो x माइनस दो गुणा एक्स प्लस एक बराबर में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बट्टा एक्स माइनस दो प्लस में b बट्टा एक्स प्लस एक। तो यहाँ से देखो लैसा लेते हैं। तो a एक्स प्लस एक प्लस में b एक्स माइनस दो बट्टा में एक्स माइनस दो गुणा में एक्स प्लस एक। तो यहाँ से देखो, जो बट्टा में है वो तो समान है, यहाँ से तुलना करें तो x बराबर a गुणा एक्स प्लस एक प्लस में b गुणा एक्स माइनस दो आ जाएगा। तो अब देखो, x बराबर माइनस एक रख देते हैं। तो माइनस एक बराबर, ये एक का पद तो शून्य हो जाएगा माइनस एक रखने पर। तो b गुणा में माइनस एक माइनस दो माइनस का तीन बन जाएगा, यानी b का मान क्या आ जाएगा, एक बट्टा तीन आ गया। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम x बराबर दो रख देते हैं। तो x बराबर दो रखने पर देखो क्या होगा, यहाँ पर दो बराबर में क्या बनेगा, दो प्लस एक तीन, यानी कि तीन है। और b वाला पद जो है वो शून्य हो जाएगा, यानी a का मान आ गया दो बट्टा तीन। ठीक है, तो अब देखो, इस समाकल को हम कैसे लिख सकते हैं, i बराबर में फलन में हमें a और b के मान मिल गए हैं। तो हम देखो अलग अलग करके आंशिक भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं हम। तो देखो किस प्रकार बनेगा ये, यहाँ पर देखना, अब दो बट्टा तीन ये तो a का मान है और अंदर समाकलन हो जाएगा किसका, एक बट्टा एक्स माइनस दो का। तो डी एक्स बट्टा एक्स माइनस दो, फिर प्लस में देखो b का मान क्या आया। इनको हम बाहर कैसे निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये तो अचर है और अचर पदों को हम समाकलन के बाहर लिख सकते हैं। तो डी एक्स बट्टा में यहाँ पे क्या आ गया, एक्स प्लस एक। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, दो बट्टा तीन यहाँ पर आ जाएगा लोग मापांक में एक्स माइनस दो। ठीक है, प्लस में एक बट्टा तीन ये हो गया लोग मापांक में एक्स प्लस एक प्लस में समाकलन का अचर सी। ठीक है, तो अगर हम एक बट्टा तीन को बाहर निकालें तो यहाँ पर दो लोग मापांक एक्स माइनस दो बनेगा। तो लघुगणक के गुणधर्म से ये जो आगे घात में दो लिखा हुआ है ये यहाँ पर एक्स माइनस दो, यानी घात में नहीं, आगे जो गुणा में दो लिखा हुआ है ये एक्स माइनस दो की घात में चल जाएगा। तो लोग एक्स माइनस दो इसका तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर लोग क्या है, एक्स प्लस एक है। ठीक है, तो x प्लस एक प्लस में समाकलन का चर c है। तो देखो एक बट्टा तीन तो अंदर रह गया, और लघुगणक का गुणधर्म होता है कि log a प्लस में log b को हम log a भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर log x माइनस दो का स्क्वायर गुणा में x प्लस एक ये आ जाएगा, प्लस में समाकलन का चर c है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।